स्टूडेंट्स, प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स, प्रकाशिक यंत्र ऐसी युक्ति होती हैं जो दर्पण, लेंस और प्रिज्म द्वारा बनाई जाती हैं। ये युक्ति प्रकाश के अपवर्तन एवं प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। स्टूडेंट्स, प्रकाशिक यंत्र देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, लेंस कैमरा। सेकेंड, सूक्ष्मदर्शी देखो माइक्रोस्कोप। और थर्ड, दूरदर्शी देखो टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स, सूक्ष्मदर्शी देखो माइक्रोस्कोप भी टू टाइप्स के होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी देखो सिंपल माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और जो दूरदर्शी देखो टेलीस्कोप होता है उसका एक और प्रकार होता है जिसे हम खगोलीय दूरदर्शी देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं लेंस कैमरा क्या होता है। स्टूडेंट्स, लेंस कैमरा यह एक प्रकार का परिवर्तनीय उत्तल लेंस है जिसकी सहायता से वस्तु के प्रतिबिंब को फोटोग्राफी फिल्म पर फोकस किया जाता है। फिल्म पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, जो लेंस कैमरा है यह एक परिवर्तनीय उत्तल लेंस होता है जिसकी सहायता से हम वस्तु के प्रतिबिंब को फोटोग्राफी फिल्म पर प्राप्त करते हैं और फिल्म पर जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो उल्टा बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, लेंस कैमरा की सहायता से हम वस्तु के प्रतिबिंब को फोटोग्राफिक फिल्म पर उल्टा बनाते हैं। आइए जानते हैं सूक्ष्मदर्शी देखो माइक्रोस्कोप क्या होता है। स्टूडेंट्स, सूक्ष्मदर्शी मीन्स सूक्ष्म कणों, सूक्ष्म जीवों को देखने में जिस युक्ति का प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम सूक्ष्मदर्शी देखो माइक्रोस्कोप कहते हैं। स्टूडेंट्स, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी देखो सिंपल माइक्रोस्कोप और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और वस्तु को फोकस F1 एवं ऑप्टिकल सेंटर O के बीच रखा जाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ से कम होती है। नाउ ऑब्जेक्ट से चलने वाली वे किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है लेंस से अपवर्तित होकर फोकस F2 से होते हुए जाती है और कुछ रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चली जाती है। जब इन किरणों को हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो वस्तु का सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके और ऑब्जेक्ट का हम बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं जिससे हमें ऑब्जेक्ट जो है क्लियर दिखने लगती है। स्टूडेंट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस नाम से विदित है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसमें दो उत्तल लेंस प्रयोग किए जाते हैं, एक को ऑब्जेक्टिव लेंस और एक को आई पीस देखो आई लेंस अर्थात नेत्रिका कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें लेंस को
आगे पीछे करने के लिए सूक्ष्मदर्शी में गाइडेड यानी कि जो उसको कहते हैं स्लाइड्स बने होते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें लेंस से ऑब्जेक्टिव लेंस से पतित होकर फोकस F2 पर फोकस होती हैं, और कुछ किरणें जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं और यहाँ पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं। स्टूडेंट्स, अब ये प्रतिबिंब आई पीस के लिए वस्तु का कार्य करने लगता है। ये प्रतिबिंब आई पीस के लिए वस्तु का कार्य करने लगता है। अभी आपने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस अत्यंत सूक्ष्म जीव जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी आदि को मैग्नीफाई कर दिया, यानी कि इसका इमेज थोड़ा सा अगर ये बड़ा बना दे तो अब यह जो है आई पीस इसका और बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनाता है। स्टूडेंट्स, जब हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी को मैग्नीफाई करके देखना होता है तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देयरफॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा कोशिश होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने, ताकि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका प्रतिबिंब हम स्पष्ट देख सकें। इसके लिए हम जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप देयरफॉर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं तो इन लेंसों के बीच की दूरी को घटाते बढ़ाते रहते हैं। आइए जानते हैं दूरदर्शी देयरफॉर टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम जो है दूरदर्शी टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, और खगोलीय पिंडों, नक्षत्र, तारों आदि को देखने के लिए हम जो है खगोलीय दूरदर्शी देयरफॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। स्टूडेंट्स, सरल सूक्ष्मदर्शी देयरफॉर सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर एम होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ होता है, वेयर m is the magnifying power, d is the जो आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, वो होती है, f is the focal length of convex lens, f जो होती है वो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग की जाने वाली उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।